तो ये बताना चाहता हूं कि 2017 में खुद राहुल जी ने गुजरात में मोर्चा संभाला था। तब गुजरात के अंदर गुजरात के नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर और गुजरात के पूरे जितने भी जाने माने नेता हैं, सबने मिलकर 2017 में गुजरात में इसी सरकार के सामने इतनी सीटें पाई थी कि सरकार बनते बनते रह गई थी। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार ताकतवर नहीं है। लेकिन हाँ, 2017 के बाद राहुल गांधी खुद यहां इतनी बार नहीं आए हैं और इसीलिए शायद कुछ दिक्कत हुई है। लेकिन इस बार राहुल गांधी का जो जोश है वो इतना आसमान पर है, क्योंकि इस देश की जनता ने राहुल गांधी को एक मैंडेट दिया है। राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन के साथ जो अपनी मतलब जो भागीदारी बनाई और इंडिया गठबंधन को जैसे उन्होंने जोड़ के रखा और देश को बताया कि ये जो पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है, जो आरक्षण को खत्म करने वाली सरकार है, जो संविधान को खत्म करने वाली सरकार है, जो करप्टेड लोगों को अपनी पार्टी में लेने वाली सरकार है, जो सरकारें तोड़ने वाली सरकार है, जो क्षेत्रीय सरकारों को खत्म करने वाली सरकार है, ऐसी बलात्कारियों की पार्टी, और उसको राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से उजागर किया, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जाकर राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी सरकार का जो गुब्बारा था, जो पाप का घड़ा था, उसे जब जाकर फोड़ा, तब देश की जनता को पता चला कि पिछले 10 साल से जिस एजेंसीज का मिसयूज करके, सोशल मीडिया का मिसयूज करके, गोदी मीडिया का मिसयूज करके राहुल गांधी की इमेज को खराब किया था, उस राहुल गांधी की इमेज को राहुल गांधी ने खुद अपने बलबूते पर वापस पाया और जनता ने राहुल गांधी को सुना, देखा, समझा। और जब नरेंद्र मोदी के कई मंच पर भाषण होते हैं तो वो सिर्फ हजारों में देखते हैं, और राहुल गांधी के जो भाषण होते हैं, जो प्रवचन होते हैं, जो व्याख्यान होते हैं, वो देश के अंदर हर सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और इसीलिए जब सच्चे राहुल गांधी की सच्ची बात, सच्चे हिंदुत्व की बात जब इस देश ने सुनी और उनको पता चला कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुत्व की सरकार नहीं है, वो पाप का गुब्बारा है, वो पाप का घड़ा है, वो हिंदुत्ववादी सरकार है। राजस्थान में भी पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने जाकर ये कहा था कि ये लोग हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी है। और उसी तरह से इस बार जब इस जनादेश के बाद संसद में जब राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया, उस भाषण का भी मिसयूज करके नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में उस भाषण को हिंदू विरोधी कहा। और उस बात को, उस मुद्दे को जब उन्होंने हाईलाइट किया, उसको लेकर जब गुजरात के अंदर कांग्रेस के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जब रात को 4 बजे अंधेरे में जब कार्यालय बंद होता है, तब जाकर जो हल्ला बोल किया, पत्थर मारा किया, वहां के चौकीदार को मारा, हिंदू चौकीदार को मारा, चौकीदार के परिवार को मारा, पूरे हिंदू परिवार को मारा, तब इस देश को पता चला कि 10 साल से जो नरेंद्र मोदी तानाशाही की सरकार चला रहा है, वो नरेंद्र मोदी का गुब्बारा अब गुजरात में भी राहुल गांधी ने फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। अब गुजरात की भी जनता देश की जनता की तरह समझ चुकी है। और जिस तरह से 2024 के हिस्टोरिकल चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया कि 400 पार नहीं करने देंगे और 240 मिला, और उतनी ही सीट जब विपक्ष को मिली, तो आज राहुल गांधी को पता चल गया है कि जिस तरह से मैंने गुजरात के अंदर 2017 में खुद मोर्चा संभाला था, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गुजरात में 2017 में बनी थी, उसके लगातार सीट हमने पाई थी। तो इस बार जब पूरी देश की जनता हमारे साथ खड़ी और नरेंद्र मोदी के हर वादे को तोड़ के 400 नहीं दिए, संविधान बदलने नहीं दिया, आरक्षण खत्म करने नहीं दिया, तब राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है, राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट बन चुके हैं कि उन्होंने संसद में बोला कि इस बार आप लिख के ले लो, मुझसे लिखवा के ले लो, ये जो इंडिया गठबंधन है जिसने आपको 400 पार नहीं करने दिया, वो इंडिया गठबंधन अब आपके गुजरात मॉडल में, आपके घर में, आपके गढ़ में घुसकर
आपको हराएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो राहुल गांधी के खुद के पिछले 10 साल के जो सच्चाई के साथ उन्होंने लड़ाई की और जो प्रयास किए उसका परिणाम है कि आज राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि जैसा देश में हुआ वैसा गुजरात में भी होगा, क्योंकि गुजरात के लोग भी नरेंद्र मोदी की पाप की सरकार को, पापाचार की सरकार को, अत्याचार की सरकार को, तानाशाही सरकार को पहचान चुके हैं। और जो दंगे हुए भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने, आपको पता है कि गुजरात के अंदर इन गुंडों ने क्या किया है? रात को 4 बजे आकर जो दंगा किया, उसके बाद सब सुबह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब इन गुंडों ने फिर से चैलेंज मारी कि रात को 4 बजे आए थे, अब शाम को 5 बजे फिर से आएंगे। तो गुजरात की पुलिस, जो गुजरात की यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है, 156 सीट लेकर बैठी है, 27 साल से चल रही है, नरेंद्र मोदी के पपेट मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की जो सरकार है, उसके सहयोगियों के गुंडे वो फिर से आए 5 बजे और कांग्रेस की सबसे बड़ी ऑफिस जो अहमदाबाद में है, वहां पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को पत्थर मार के घसीट कर पुलिस में ले गए। आपको पता है ये गुंडों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर में किसी भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का किसी गुंडे का नाम नहीं लिखा है। लेकिन जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों के ऊपर पत्थर दागे गए, पत्थर फेंके गए, जिन लोगों को घसीट कर, जो एमएलए है, कांग्रेस के एमएलए है, 5-5 टर्म से जो एमएलए है, ऐसे नेताओं को घसीट कर जब पुलिस में ले गए और कांग्रेस के 5 नेताओं के ऊपर एफआईआर कर दी। पुलिस किसकी? सरकार की। गुंडे किसके? सरकार के। पत्थर किसने फेंके? गुजरात की सरकार के गुंडों ने। और एफआईआर किसके ऊपर कर दी? कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। तो अब कांग्रेस और गुजरात की जनता समझ चुकी है कि ये जो गुंडों की सरकार है, ये जो तानाशाह की सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सिर्फ मुसलमानों की विरोधी सरकार नहीं है, वो सिर्फ दलितों की विरोधी सरकार नहीं है, ये हिंदुओं को भी घर में घुस कर मारेगी। अगर किसी हिंदू ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल किया, अगर किसी हिंदू ने नरेंद्र मोदी को एक क्वेश्चन पूछा, अगर किसी हिंदू ने भी नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अपनी आवाज को ऊंचा किया, तो ये हिंदू को भी घर में घुसकर मारेंगे, जैसे गुजरात के अंदर इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर मारा। ये हिंदुओं के भी नहीं है, ये मुसलमानों की भी नहीं है, ये दलितों के भी नहीं है, ये किसी जाति के नहीं है। जो इनके सामने बोलेगा उनको ये लोग अपने उनके घर में घुसकर मारेंगे, आपके मोहल्ले में आकर मारेंगे, आपकी ऑफिस में आकर मारेंगे, आपके शहर में आकर मारेंगे। ये गुंडों की सरकार है।